अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम कारी मोहम्मद उमर शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना ज़िला ननकाना साहब से आपसे मुखातब है। आज बहुत ही अहम मौजू पर आप हज़रात से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही कीमती नुस्ख़ा अमराज़ मैदा के हवाले से आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें। मुफ़ाद आमा के लिए इसको आगे से आगे शेयर करते जाएँ और मेरे चैनल शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली मुफीद से मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इससे कबल भी हाजिम के नाम से 4 नुस्ख़ा जात मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ अक़साम और मुख्तलिफ़ मिज़ाज के हिसाब से बयान किए गए हैं। जो दोस्त अहबाब अपने मैदे के अमराज़ में मुब्तला हैं वो इन 4 नुस्ख़ा जात को भी ज़रूर मुलाहिज़ा कर लें, उससे भी इंशाअल्लाह बहुत सारा फ़ायदा वो उठा सकेंगे। आज का जो मौजू है जी वो है मैदे की जलन, मैदे के ज़ख़म, अल्सर मैदा जिसे कहते हैं। अल्सर मैदा मैदे के अंदरूनी ज़ख़म और मैदे की गर्मी, जलन, इसके हवाले से एक बहुत ही कीमती नुस्ख़ा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आपने राल सफ़ेद ले लेनी है 50 ग्राम, गूंद कतीरा आपने लेना है 50 ग्राम, कशनीज़ आपने लेनी है 50 ग्राम और मलट्ठी आपने 50 ग्राम लेनी है, सौंफ 50 ग्राम लेनी है, कूज़ा मिस्री 100 ग्राम लेनी है, गाओ ज़ुबान आपने 30 ग्राम लेनी है, सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची ये आपने 25 ग्राम लेनी है और मिस्लगी रूमी आपने 20 ग्राम लेनी है। ये तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, इनको हल्की सी धूप लगवा लें और इसके बाद जो है इनको अच्छी तरह पीस लें, सफ़ूफ़ करवा लें। इसका आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के इस्तेमाल से मैदे के अंदरूनी ज़ख़म ठीक हो जाएंगे, जलन ख़त्म हो जाएगी और गर्मी और तेज़ाबियत भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपकी दुआओं का तालिब हकीम कारी मोहम्मद उमर, शिफाउल मरीज़ दवाख़ाना ज़िला ननकाना साहिब।